नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बताने जा रहे हैं धन योग विचार। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखकर कैसे जानें कि हमारे जीवन में धन अधिक मात्रा में रहेगा, हम धन कमा सकेंगे। वो क्या संकेत होते हैं, उनके कुछ सूत्र हैं, उनको समझिए। पहला तो ये है कि दूसरे घर का स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम स्थान का स्वामी दूसरे भाव में हो, 11वें स्थान का स्वामी दूसरे में या दूसरे स्थान का स्वामी 11वें में हो, इस तरीके से। और 5वें घर का स्वामी 9वें या 9वें घर का स्वामी पंचम भाव में हो तो धन प्राप्ति का विशेष योग बनता है। दूसरा सूत्र है कि द्वितीय और लाभ के स्वामी के साथ में अन्य भवन का स्वामी भी बैठा हो, तो जितना केवल धनेश लाभेश के योग से होगा ये तारतम्य कर लेना चाहिए कि किस भवन का स्वामी कहाँ बैठा है। केंद्र मतलब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव। धन भाव द्वितीय और एकादश है। पंचम भाव भी सुख भाव है, संतान भाव है, विद्या का भाव है। तो ये आपस में यदि इनका युति होगी, बैठेंगे तो धन प्राप्त हो। दूसरा, और 11वें घर का स्वामी 5वें या 9वें घर के स्वामी से संबंध यदि करता है तो विशेष धन की प्राप्ति होती है। दूसरे और 11वें घर के मालिक 12वें घर में के मालिक के साथ बैठे हों तो भी धन तो बनता है, लेकिन धन नष्ट योग बन जाता है। धन कारक बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी से संबंध कर रहा है, बृहस्पति का संबंध बुध से है तो धन योग होता है। लग्नेश लग्न में, धनेश धन में और लाभेश लाभ में बैठा हो तो विशेष धन करोड़पति योग बन जाता है। दूसरे और 11वें के जो मालिक हैं दोनों लग्न में बैठे हों तो भी धन योग बनता है। तो इस तरह से देखा गया है, सर्वेषु भावस्थानेषु तदत तत् तद भावादिकारकः विद्यते तस्य भावस्य फलम स्वल्पमुदीरितम। यानी उन भावों में उन भावों के कारक भी बैठे हों, उनके स्वामी बैठे हों तो भाव का फल बढ़ जाता है। चंद्रमा 7वें का मालिक हो, दूसरे घर में बैठा हो, चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह न बैठा हो तो जो धन नष्ट हो गया है वो भी वापस आ जाता है। तो इस तरह से ये हमने बहुत सूक्ष्म बताया है। धन योग के बहुत योग होते हैं। नाभस तो 32 योग होते हैं, पंच महापुरुष योग भी होते हैं, तो बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन ये सामान्य हमने आपको बताया है कि धन योग होता है। आप सुने समझें और अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछें तो उत्तम रहेगा, अच्छा लगेगा। जय सिया राम।